किसान भाइयों नमस्कार। आज फिर हम लोग एक बाग में आए हुए हैं और इस बाग में 10 से 15 दिन पहले ही थोड़ा रिसर्च भी हुआ है और दो किसान थे। एक किसान ये हैं जिनसे हमारी बात हुई थी और चूँकि जैसे कि मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि किसान जो है जैविक विधि ना होकर के रासायनिक विधि से बहुत तेज़ी और बहुत ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं, जिसके कारण कि उनकी ज़मीनें बिल्कुल बंजर हो चुकी हैं और उत्पाद कमी हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव तो फूलों की खेती पे पड़ा है, क्योंकि शहर के नज़दीक जो ज़मीनें होती है वहाँ किसान ज़्यादातर फूल की खेती करना चाहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जैविक प्रोडक्ट का प्रयोग किया गया तो शानदार पूरा बाग फूलों से भरा पड़ा है। वहीं बगल के किसान ने हमारी इस बात को नहीं समझा और ये आप देख सकते हैं, ये रासायनिक विधि से यहाँ पर खेती की गई है। तो मैं इस खेत की कमी थोड़ी मैं बता दूँ कि यहाँ पर खर्चे में कोई कमी नहीं है, लेकिन उस रासायनिक विधि ने 15-16 साल में जो मिट्टी आप देख रहे हैं इसमें खनिज लवण और पोषकता को इतना मार दिया है कि पौधे में अब वो चीज़ जान नहीं रह पाई है। अब पौधे में मिट्टी में ताकत नहीं, पोषण नहीं, तो वो फूल कहाँ से दे? उसका अपना ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा है तो वो कहाँ से दे पाएगा? तो ऐसे में इन लोगों का जो फूलों की खेती का है बहुत बड़ा पूरे भारत के लेवल पर नुकसान बढ़ता चला जा रहा है और कई हद तक उन्हें ये समझना पड़ेगा कि जैविकरण में आएंगे तभी हमारा जो है सफलता मिलेगी। कारण ये भी है कि जैविक कृषि में जो है वो आपका जो रिकमेंडेड मैं करता हूँ उसमें लागत आपकी कम होती है। अब देखिए दोनों शानदार, देखिए एक साइड में रासायनिक खेती है और एक साइड में जैविक खेती है। तो बगल वाले किसान ने क्या किया? बगल वाले किसान को मैंने बताया कि जो आपका जैविक विधि से कृषि में भारत के नंबर 1 और वर्ल्ड में भी इसके काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट का हो रहा है, उसका प्रयोग आप करें। उसके नाम वेस्टीज़ है और मैंने इनके खेत में मात्र एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 का छिड़काव कराया था। अब ये 15 दिन के बाद मैं यहाँ पे इसमें मोश और 82 का भी छिड़काव इनमें और करने वाला हूँ। तो उसने क्या किया, इस मरी हुई भूमि में वो पोषकता डाल दी जो पौधों को चाहिए था। जैसे हमारे शरीर के लिए मिनरल विटामिन चाहिए, वैसे ही पौधों को भी विकसित होने के लिए वो सब सारे चाहिए। लेकिन हम लोगों ने रासायनिक प्रयोग करके जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसको बिल्कुल गिरा दिया है और इसका खामियाजा बहुत बड़े लेवल पे एक नुकसान का बहुत बड़ा कारण बन रहा है, जिससे किसानों की कमर तक लागत के कारण टूटती चली जा रही है, क्योंकि पैदावार हो नहीं रहा है और सप्लाई हो नहीं पा रही है, नुकसान बढ़ता चला जा रहा है। तो अब इस किसान से इस गांव के लोग काफ़ी प्रभावित हुए और वो भी जैविकरण करना शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह की खेती आपकी हो, फूलों की हो, बाग की हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं।